हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था। हमने उसमें एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर दी है। उसके बाद कुछ थियरी थी, फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, फाइंडिंग डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल टैक्स एंड वैल्यू टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, ये वाली थियरी हमने देख ली। उसके बाद इसी थियरी के बेस्ड ऑन एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 8.2, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन गॉट अ 10% इन हिज सैलरी इफ हिज सैलरी इज ₹1,54,000 देन फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। ओके, यहां पर आपको बोला गया है कि जो भी मैन है उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है 10%। तो अब उसकी सैलरी है वो है 1,54,000, 1,54,000। तो आपको उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले इंक्रीज इन सैलरी। उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 10%। सो न्यू सैलरी इज, उसकी हाल की सैलरी कितनी है जो आपको दी गई है? ₹1,54,000। ओके, आपको उसकी ओरिजिनल सैलरी यानी कि ओल्ड सैलरी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे, अगर हम इसको देखते हैं कि उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, यानी कि सपोज 100% उसकी सैलरी है, तो हाल की उसकी सैलरी हुई 110%। ओके, सपोज before increase his salary is 100%. So now his salary is 1110, यानी कि 100 + 10%। अगर 1110% है तो उसकी सैलरी कितनी हुई रुपीज के बेस्ड ऑन 1,54,000। तो उसकी सैलरी अगर 100% हो तो कितनी होगी, यही हमें फाइंड करना है। अब आप इसको जब कट करेंगे, 11 से यहां पर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,40,000। ये उसकी ओरिजिनल सैलरी रहेगी। हीज ओरिजिनल यानी कि ओल्ड सैलरी ₹1,40,000। ओके, यहां पर आपका सम कंप्लीट हो गया। आपको जो दी गई थी वो चीज हमने लिखी, उसके बाद उसके बेस्ड ऑन पूरा सम किया है। ये इंक्रीज वाला सम था जो यहाँ पर हमने थ्योरी देखी थी, उसकी बेस्ड ऑन। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। संडे को कितने लोग जू पर जाते हैं? संडे को 845 पीपल। अब लिखा है ऑन मंडे 169 पीपल वेंट टू जू। मंडे को 169 पीपल। ओके, अब आगे दिया गया है, व्हाट इज द % डिक्रीज इन द पीपल विजिट जू ऑन मंडे। पहले कितने जा रहे थे? 845। अब कितने जा रहे हैं? 169। तो कितने पीपल कम हो गए? अगर संडे को जो पीपल गए हैं उसके बेस्ड ऑन हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे परसेंटेज वर्सेस पीपल। संडे को जा रहे हैं 845 पीपल। ओके, उसको मैं 100% काउंट कर लेती हूं, वो 100% है। तो मंडे को कितने जा रहे हैं? 169।
वो कितने परसेंट होंगे वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो मंडे को जो जितने लोग गए हैं वो परसेंटेज हम 100 में से डिक्रीज कर देंगे, यानी कि उतने पीपल कम गए हैं। तो ये वाला हम फाइंड करेंगे। वन 169 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 845। मैं इसको जब कट करूंगी तो मुझे आगे आंसर मिल जाएगा 20%, यानी कि 20% मंडे को जा रहे हैं जू में। मंडे 20% वेंट टू जू। हमें चाहिए डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज कैसे मिलेगा? टोटल 100% था, उसमें से 20% को हम जो मंडे को गए थे उसको निकाल देते हैं, यानी कि 80%। यानी कि 80% डिक्रीज हुआ पीपल का जो कम जा रहे हैं। ओके, संडे को इतने लोग गए थे, मंडे को इतने गए थे, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ? 80%। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर का सम देखते हैं हम। ये प्रॉफिट लॉस इंक्रीज डिक्रीज के सम से, उसको जरा ध्यान से देखिए। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और सम कीजिए। ओके, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला है, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है टोटल 80 आर्टिकल्स की। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 articles is equal to rupees 2,400। ओके, तो वन आर्टिकल की पहले प्राइस क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाई 80, यानी कि रुपीज आएगा 30 रुपीज है वो एक आर्टिकल की कीमत है। अब प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 16%। 16% टोटली प्रॉफिट हो रहा है। एक पर भी काउंट करो तो 16% और सारे को मिलके, यानी कि आप 2400 पर भी अगर प्रॉफिट फाइंड करते हो तो आपको 16% ही लगाना है। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो आपके पास एक इक्वेशन है प्रॉफिट के लिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहां पर जो आप प्रॉफिट लिख रहे हो वो होगा परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट। ओके, याद रखना। हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। आपके पास ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज, प्रॉफिट कितने का है? 16 का। अब जब आप इसको कट करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 34.80। सेलिंग प्राइस of article is equal to 34.80 rupees। वन आर्टिकल। ओके, वन आर्टिकल की कीमत होगी 34.80 रुपीज। फोर्थ वाला सम देखते हैं। फोर्थ वाले में आपको क्वेश्चन दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज 415 वेर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। उसके रिपेयर ऊपर भी कुछ खर्च हुआ है। इफ इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस।
यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है ₹15,500। ओके, और उसका रिपेयर का खर्च हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ₹450। ओके, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई? $15,500 प्लस 450, यानी कि उसकी टोटल कॉस्ट हुई ₹15,950। ओके, ये इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? उसकी सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के हिसाब से। यही वाला इक्वेशन हम लगाएंगे और सम करेंगे आगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट, परसेंटेज का प्रॉफिट है ये। 100 जब नीचे हो तो परसेंटेज वाला ही प्रॉफिट यहां पर होगा। अब यहां पर आप कॉस्ट प्राइस जो लिख रहे हो वो टोटल कॉस्ट प्राइस जो आपने फाइंड की है वो वाली यहां पर पुटअप करनी है। अब आप जब इसको कट करोगे तो आपको यहां पर आंसर आएगा 18,342.15, जो मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। तो यहां आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹18,342.50। ये आपका आंसर रहेगा। फिफ्थ वाला सम देखते हैं। यहां पर दिया गया है अ वीसीआर एंड टीवी वेर बोट फॉर ₹8,000 इज, यानी कि आपने जो परचेज किया है, कॉस्ट ऑफ वीसीआर एंड कॉस्ट ऑफ टीवी दोनों ही 8,000 है। आगे क्या बोला गया है? द शॉपकीपर मेड अ लॉस 4% ऑन वीसीआर। वीसीआर पे उसको नुकसान हो रहा है 4% का, और जबकि टीवी पे प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो आपको फाइंड करना है कि फाइनली उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे यही वाला जो इक्वेशन हमने यहां यूज किया है, यही इक्वेशन को हम यूज करके करेंगे सम करेंगे। तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है, पहले मैं वीसीआर के लिए कर रही हूं 8,000, वहां पर हमें लॉस हो रहा है कितने का? 4% का। तो इक्वेशन इसकी सेलिंग प्राइस वाली इक्वेशन इसका होगा, लॉस हो रहा है यानी कि माइनस आएगा, और यहां पे आपको लिखना है लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारी है 8,000, लॉस हो रहा है 4% का, यानी कि 96 का। आप जब इसको कट करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 7,680 रुपीज। ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। ओके, अब इसी तरह से मैं टीवी के लिए भी करूंगी। कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी टीवी की? आपको बोला है सेम है 8,000, लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो यही वाला इक्वेशन प्रॉफिट वाला यूज करके हम सम करेंगे। कॉस्ट प्राइस 8,000, 1 प्लस 8, इसको आप कट करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा सेलिंग प्राइस 8,640 रुपीज। ओके, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पर क्या होगी वो हम पहले फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8,000 प्लस 8,000,
यानी कि 16,000। ओके, अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। यहां पर आपको दोनों की सेलिंग प्राइस अलग अलग मिल चुकी है। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 7,680 प्लस 8,640। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 16,320 रुपीज। ओके, तो आपको टोटल क्या हुआ यहां पर आप देख सकते हो, 16,000 की टोटल कीमत थी उसकी और आपको मिला कितना, 16,320। तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, 320 रुपीज का। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो आपको जो प्रॉफिट मिला है वो हम लिखेंगे, सीपी लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिलेगा 2%। ओके, यहां पर हमारा 5th नंबर का भी सम कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना है कि कहां पर किस तरह से हम सम कर सकते हैं। उसके बाद 6th वाला सम है, During a sale, a shop offered a discount of 10% on a marked price of all the items. को कभी भी डिस्काउंट आपको बोलते हैं तो वह हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही होगा। What would a customer have to pay of a pair of jeans marked 1450 and 2 shirts marked 850 rupee each? ओके, यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, जीन्स दिया गया है और 2 शर्ट्स दिए गए हैं। आपको उसका डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको टोटल अमाउंट यहां पर कितनी हो रही है वो फाइंड करना है। टोटल अमाउंट ऑफ जीन्स की भी और शर्ट की भी, दोनों की आपको फाइंड करनी है। जीन्स एंड शर्ट। जीन्स कितने का है, 1,450 रुपीज का, जबकि 2 शर्ट लिए है 850 का, यानी कि टोटल हुआ 3150 का। ओके, अब आपको यहां पर डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट फाइंड करते हैं। मार्क्ड प्राइस अब क्या हो गई हमारी, मार्क्ड प्राइस वो है 3150, उसका 10%, 315 का डिस्काउंट हुआ। तो आपको यहां पर पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू आपको उसको पे करनी है। तो हम फाइंड करेंगे, कस्टमर विल पे इज इक्वल टू, हम क्या पे करेंगे वो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। हमारी टोटल अमाउंट थी 3150, उसमें से हम 315 को निकाल देंगे, यानी कि आंसर होगा 2835। ये वाली जो रकम है ये हमें पे करनी है। टोटल मार्क्ड प्राइस हमारी हो गई इतनी, 10% डिस्काउंट उस पे हमें मिला, यानी कि इतना डिस्काउंट हमें मिला। ये डिस्काउंट है हम मार्क्ड प्राइस में से कट कर लेंगे, यानी कि आपको इतनी अमाउंट है वो दुकान वाले को पे करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 6th वाला सम भी कंप्लीट हो गया। बाकी के जो सम्स है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, एंजॉय योर सम्स, बाय बाय।